देखिए, प्रत्येक महीना कांग्रेस दल के तमाम मंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण यहाँ पे जनता दरबार का कार्यक्रम लगाते हैं और उससे कई सारे जन समस्याओं का समाधान हम लोग यहाँ से करते हैं। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का काफ़ी फलाफल भी निकल के आ रहा है। कई सारे लोग फॉलोअप्स करने के लिए भी आते हैं कि उनका जो समस्या था उनका क्या समाधान हुआ, क्या अपडेट है। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि लोगों के बीच में जानकारी का भी कभी अभाव होता है योजनाओं को संबंधित, तो उसको जानकारी देने का भी हम लोग काम यहाँ से करते हैं। इसके अलावे आप देखेंगे तो आज सबसे अधिक जो था 2 समस्याएं निकल के आई। एक मीटर संबंधित, जो लोगों का बिजली बिल बढ़ के आ रहा है, तो उसमें जीएम से बात करते हुए जितने भी वैसे समस्याएं आए हैं, हमें जानकारी मिल रही है कि मैनुअली कुछ एंट्री में भी ये गड़बड़ी हुई है, तो उनको जीएम के पास भेजा गया है उसको सुधार करने के लिए। दूसरा समस्या है कि कई सारे महिलाओं का जो मैया सम्मान योजना का पैसा है वो बीच में कुछ महीनों के लिए घुसा पैसा उनके खाते में, उसके बाद कुछ महीनों के बाद बंद हो गया। तो क्या कारण है? क्योंकि आप लोगों को जानकारी है कि जो पेपर का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला, तो उसमें कई सारे जो इनवैलिड बेनिफिशियरी पाए गए थे उनको भी सूची से हटाई गई थी, मगर शायद इनको जानकारी नहीं दी गई है अभी तक कि किस कारण से हटा है। तो जिस वजह से ये अपना जानने के लिए उसको यहाँ पहुँचे थे, तो हम लोगों ने वो वैसे एप्लीकेशंस को, मैया सम्मान योजना संबंधित एप्लीकेशंस को बिल्कुल अलग तरीके से हम लोग रखे हैं, ताकि उसके जानकारी लेके एक लाभुक तक उसकी सूचना हम लोग दे सके कि किस कारण से उसका रद्द हुआ है। मैडम, ये रिम्स 2 जो बन रहा है, तो वहाँ पर 24 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन हल चलाने की बात कर रहे हैं। झारखंड राज्य और यहाँ के लोग हमारे हैं। देखिए, जो आप देखेंगे इसमें जिस तरह से राजनीति का बू आ रहा है, खास करके बीजेपी के दल के लोग जिस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। रिम्स 2 जो बनना है, रिम्स 2 निश्चित रूप से बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो जो अस्पताल की हालात है और जो अस्पताल में जो रिम्स में जो भार है, जिसके वजह से लोगों को आवश्यकता पड़ता है एक दूसरे विकल्प का। कहाँ बनेगा वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उसका निर्णय लेना, और वो इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं, इस राज्य को बेहतर समझते हैं, राज्य के लोगों को और उनकी समस्याओं को बेहतर समझते हैं, तो वो सभी चीज़ों को समझते हुए निर्णय लेंगे। मगर इससे पहले ही वहाँ पे बीजेपी के लोग जो राजनीति करने के लिए कूद गए हैं, ऐसे लगता है कि इस राज्य से जो उनका सुखड़ा साफ हो गया है, उसी को किसी तरीके से बटोरने का काम इन सभी चीज़ों के माध्यम से कर रहे हैं। मैं केवल यही कहना चाहूँगी, देखिए फिर से आप हमको भी नहीं समझ में आता है कि आप कितना प्रोसेस कर पा रहे हैं जो चीज़ को हम बोल रहे हैं। कहाँ बनेगा वो माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। सब चीज़ों को वो नाप तौल करते हुए उचित इस राज्य के लिए निर्णय लेंगे, मगर पहले इस तरह से हड़बड़ी क्यों, इस तरह से राजनीति क्यों? मैं वहाँ की जनता को यही कहूँगी कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला है, वो फैसला आने तक हम लोग इंतज़ार करें। उसके बाद हम लोगों को जो उचित लगता है, इस राज्य में हम लोग हर चीज़ों को आंदोलन से पाए हैं, तो उसके बाद भी अगर उचित लगता है तो लोग ठीक है आंदोलन करें। मगर बीजेपी, वहाँ के लोग काफ़ी सीधे साधे हैं, उनसे मैं भी मिली हूँ, उनको मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। मगर जो आज के बीजेपी के लोग हैं, किस तरह से कोई भी चीज़ों में कूद जा रहे हैं, उसको हम और आप देख रहे हैं, और किस तरह से राज्य के लोगों को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ बांटने का कोशिश कर रहे हैं। आज इतना अहम मुद्दा इस देश और इस राज्य में है, उन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? बताइए, पहलगाम जैसे ये हादसा होता है, देश में आतंकवादी आके मार के चले जाते हैं, हम और आप कितने सुरक्षित हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बात होता है? बिहार जैसे राज्य में इलेक्शन होना है, 65 लाख लोगों का वोटर ID से नाम चला गया, ये सब चीज़ों में पर्दा डालने का काम है इनका। और आपको हम बता रहे हैं जिस दिशा में ये देश बढ़ रहा है, हमको लगता है, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से बोल रही हूँ कि चुनाव का प्रक्रिया को भी पूरे तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, और मोनार्की, राज का जो होता है, डिक्टेटरशिप, तानाशाही यहाँ पे इस देश में लागू होगा। उसके बाद हम और आप कहाँ रहेंगे, उसका कोई हिसाब और सवाल नहीं है।